Hello children, you are welcome to my channel Let us learn English. I am Anil Kumar. प्रिय बच्चों, आपको इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं लेट अस लर्न इंग्लिश। बच्चों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितने भी हमारे झारखंड में सरकारी विद्यालय हैं, सभी बच्चों को शैक्षणिक कैलेंडर मिल गया होगा और उस शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार आपको पढ़ाई करनी है। तो आपको जनवरी, फरवरी और मार्च इस 3 महीने का टारगेट दिया गया है और मैं आशा करता हूँ कि शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार आप पढ़ाई करते होंगे। तो आज मैं आपको क्लास 8 सब्जेक्ट इंग्लिश और पाठ का नाम है काली एंड द रेड स्नेक में पढ़ाऊँगा। इस पाठ को शुरू करने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा, यदि आप इस चैनल में नए हैं और आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है, प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे ताकि अन्य बच्चे भी इसका लाभ ले सके। तो आप देखें क्लास 8 की पाठ्य पुस्तक और पाठ का नाम है काली एंड द रेड स्नेक। देख लें, काली एंड द रेड स्नेक। तो मैं आपको पहले अंग्रेजी पढ़कर सुना देता हूँ और इसके बाद हिंदी में रूपांतरण कर दूंगा। तो आप तैयार हैं? और सबसे पहले आप सुने इंग्लिश का वाक्य और आप टेक्स्ट बुक निकाल कर आप भी देखें और दोहराएं भी तो और बेहतर होगा। This story is about a boy Kali who belongs to Irula tribe of Tiruvallur district of Tamil Nadu. The people of Irula tribe are famous as snake catchers and Kali's father was one of the best in the tribe. This, however, makes his father and Kali somewhat abnormal in the eyes of the classmates. Will Kali be able to make friends in his class? Read the story to find out. अब इसका हिंदी सुने। यह कहानी काली नामक एक लड़का के बारे में है जिसका संबंध तमिलनाडु के तिरुवल्लुर जिले के इरुला जाति से है। इरुला एक जाति है, ट्राइब है, उसी से संबंधित है। इरुला जाति के लोग सांपों को पकड़ने के लिए प्रसिद्ध है और काली के पिता इस काम में अपनी जाति के श्रेष्ठ लोगों में से था। यह बात उसके पिता व काली को उसके सहपाठियों के नज़र में थोड़ा असामान्य बनाती है। क्या काली और उसके मित्र अपनी कक्षा में दोस्त बना सकेंगे? अर्थात काली जिस ट्राइब से संबंधित है वह अपने वर्ग में अपना क्लासमेट, अपना सहपाठी, अपना दोस्त बना सकता है? रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट। अब इसके लिए, इसको पता करने के लिए आप कहानी को पढ़ें। काली walked along the thorny forest track as slowly as he could. He was on his way to school
Kali's father was one of the most famous snake catcher of the Irula tribe. He had caught over 100 cobras this monsoon and brought many good things for the family. The snake cooperatives paid rupees 150 for each poisonous snake. They took out the poison from snakes to make antivenom serum. When Kali went snake catching with his father, his legs worked like machines, but now he dragged his feet. I hate school, he told the buses as his walk got slower and slower, and school hates me. The buses did not seem to understand or feel sorry for him. It is been 2 months since I joined school, but I don't have a single friend. I get the feeling I think they think we in-laws are weird. अब इसको मैं हिंदी में बताता हूँ। काली कंटीले जंगल के रास्ते से जा रहा था, उतनी मंद चाल से जितना वह चल सकता था। वह स्कूल जा रहा था। काली के पिता इरुला जाति के सबसे प्रसिद्ध सांप पकड़ने वालों में से थे। इस मानसून में यानी बारिश के मौसम में उन्होंने 100 से अधिक कोबरा सांपों को पकड़ा था तथा ढेर सारी अच्छी चीजें परिवार के लिए खरीदी थी। एक सहकारी संस्था प्रत्येक जहरीले सांप के लिए 150 रुपया दिया करती थी। एक सांप का कीमत 150 रुपये यानी 150 रुपये। वे लोग विषनाशक सीरम यानी दवा बनाने के लिए सांपों का जहर निकालते थे। यानी आप समझ जाएं, सांप अगर काटता है तो उसी के जहर से फिर दवा बनता है। काली जब अपने पिता के साथ सांपों को पकड़ने जाया करता था तो उसके पांव मशीन की तरह बहुत तेजी से चलते थे, पर इस समय वह पैर घसीटते हुए चल रहा था। मैं स्कूल से नफरत करता हूँ, अर्थात वह स्कूल जाना नहीं चाह रहा था, इसलिए पांव उसके नहीं बढ़ रहे थे। उसने झाड़ियों से कहा और उसकी चाल धीमी और धीमी हो गई, यानी धीरे धीरे जाने लगा। और स्कूल मुझसे नफरत करता है, और स्कूल मुझसे नफरत करता है, यह काली ने कहा। झाड़ियां उसकी पीड़ा को समझती या उसके लिए दुखी होती प्रतीत नहीं हो रही थी। मुझे 2 महीने हो चुके हैं स्कूल जाते हुए, पर अब तक मेरा एक भी दोस्त नहीं बना है। मुझे महसूस होता है, मेरे विचार से वे सोचते हैं कि हम इरुला जाति के लोग अजीब होते हैं। ठीक है, अब मैं अगला पैराग्राफ पढ़ता हूँ। On the first day of school, each student had to stand up and tell the class 3 things, or her name, the name of the village, and what their father did. My name is Ramu, my village is Melur, my father is a bus conductor, said the first child. Then came Selvi, Orathur, postman. When it was Kali's turn, he was so proud that he felt like a balloon. I am Kali, my village is Kanthur. My father is a snake catcher. The children giggled and nugged, and another as if he had said something silly. For the first time in his life, Kali did not feel proud of being an Irula. He wished he were just like other an ordinary boy with a
bus conductor father. Anyway, that was 2 months ago. Kali was getting used to it. But it was hard, and his school walk got slower and slower. Kali reached the school gate as the bell was ringing. As usual, he sat in the back row alone, wishing he had friends, wishing he could fail and be thrown out of school. But failing wasn't easy. He had tried, but however badly he wrote his lesson, the teacher seemed pleased with him. इसका हिंदी रूपांतर सुने। स्कूल के पहले दिन हर छात्र को खड़े होकर कक्षा को 3 चीजें बतानी थी। उसका नाम, गांव का नाम और उसके पिता क्या काम करते थे, ये बताना था प्रत्येक स्टूडेंट को। तो पहले छात्र ने कहा मेरा नाम रामू है, मेरा गांव मेलूर है, मेरा पिता एक बस कंडक्टर है। फिर आया सलवी, वो था औराथुर डाकिया। जब काली की बारी आई, वह इतना गर्वित था कि वह गुब्बारे की तरह फूला हुआ महसूस कर रहा था। वह बोला मेरा नाम काली है, मेरा गांव कंटूर है और मेरे पिताजी सांप पकड़ने वाले हैं, स्नेक कैचर हैं। बच्चे हंस पड़े और एक दूसरे को कोहनी मारने लगे और उसने कोई बेवकूफ़ी वाली बात कर दी हो, इस तरह प्रतीत होने लगा। अर्थात एक दूसरे बच्चे से केहू इस तरह से मारने लगे और मजाक करने लगे, हंसने लगे, यानी मजाक का विषय बन गया जब वह सुना कि काली के पिता सांप पकड़ने वाले हैं। जीवन में पहली बार काली को अपने इरुला जाति का होने पर गर्व महसूस नहीं हुआ। उसने सोचा कि काश उसके पिता भी बस कंडक्टर होते और वह भी अन्य बालकों की तरह एक आम लड़का ही होता। उस बात को तो 2 महीने बीत चुके थे। काली उन घटनाओं का आदी हो चुका था, पर यह बहुत मुश्किल था और स्कूल की तरफ उसकी चाल अधिक मंद होती जा रही थी। अर्थात स्कूल के बच्चों से उसके लगाव नहीं हो रहा था। हंसी के कारण वह बोर महसूस कर रहा था, इसलिए उसका लगाव स्कूल की तरफ धीरे धीरे कम होता जा रहा था। और क्या हुआ? काली रीच द स्कूल गेट एज द बेल वाज रिंगिंग। जब स्कूल की घंटी बजी उसी वक्त काली स्कूल पहुंचा। हमेशा की तरह वह पीछे लाइन में बैठा। कमज़ोर बच्चा प्रायः पीछे बैठता है ताकि शिक्षक कोई सवाल ना पूछे। अकेला वह सोचते हुए कि काश उसके मित्र होते, कि काश वह फेल हो जाता और उसे स्कूल से निकाल दिया जाता। वह यह भी सोच रहा था कि मुझे स्कूल में तो मन नहीं लग रहा है, मुझे स्कूल से निकाल दिया जाता तो और अच्छा होता। परंतु फेल होना सरल नहीं था। उसने कोशिश की थी। वह अपने पाठ कैसे भी गंदे लिखता, शिक्षक उसे प्रसन्न ही प्रतीत होते थे। यानी शिक्षक उन्हें डांटते नहीं थे, वे प्रसन्न मुद्रा में ही दिखाई देते थे। तो आज मैं इतना ही पढ़ाऊँगा, बाकी मैं कल पढ़ाऊँगा। जो शेष बच गया है पहला वाला भाग जो है, आज मैं जो आपको बताया, मैं चाहूँगा कि आप एक बार रिपीट कर लें, 2 बार देख लें, 3 बार देखें, वीडियो को समझने का प्रयास करेंगे। और किसी भी प्रकार से परेशानी हो तो आप कमेंट जरूर करेंगे। और शेष भाग जो है मैं कल बताऊंगा। तो आपसे मैं यही कहना चाहूँगा बच्चों कि आप वीडियो को बार बार देखें और शेयर करना ना भूलें। बाकी के लेसन बाद में क्वेश्चन आंसर भी मैं लास्ट में कराऊंगा।